हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। स्त्री के जनन अंगों का वर्णन कीजिए। इसमें अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है स्त्री के जनन अंगों के बारे में, स्त्री के जनन अंग के बारे में, और इन अंगों में से किस अंग में अंडाणु का निर्माण होता है, यह भी हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्त्री के जनन अंग की। देखिए, प्रजनन की प्रक्रिया के लिए पुरुष और स्त्री दोनों में जनन अंग पाए जाते हैं, लेकिन स्त्री के जो जनन अंग होते हैं प्रजनन के लिए, स्त्री के जनन अंग वो पुरुषों से अलग होते हैं। ठीक है, और इन अंगों में अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आते हैं प्यूबिक बाल। प्यूबिक, ठीक से लिख लेंगे, क्या आते हैं? प्यूबिक बाल आते हैं। ठीक है, काफी मोटे बाल ये होते हैं, स्त्रियों में पाए जाते हैं। दूसरा इनमें होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस काफी संवेदनशील उल्टे वी आकार का भाग होता है। उल्टे वी आकार की संरचना होती है और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील ये भाग होता है। अगला भाग होता है स्त्रियों में गर्भाशय। गर्भाशय गर्भाशय जो होता है 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, उसके अलावा 5 सेंटीमीटर चौड़ा ये भाग होता है और 2.5 सेंटीमीटर मोटी इसकी दीवारें होती हैं। आगे देखते हैं। तथा और आगे अगर बात करेंगे तो ये इसका जो आकार होता है, गर्भाशय का आकार वो होता है कैसा? नाशपति के समान इसका आकार होता है। अब बात करें अगले भाग की, तो गर्भाशय से ऊपर जो भाग स्थित होता है उस भाग को कहते हैं फंडस। ठीक है, अगला भाग होता है हमारा मांसपेशियां। लिख लेंगे, गर्भाशय के अंदर पाई जाने वाली मांसपेशियां। ये मांसपेशियां, कुछ मांसपेशियां इनमें लंबी होती है और कुछ की आकृति घुमावदार होती है। ये जो होती है घुमावदार, लिख लेंगे कैसी होती है, कुछ लंबी और कुछ घुमावदार। ये जो होती है बच्चे के जन्म के समय ये मांसपेशियां अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला भाग होता है दोस्तों डिंब ग्रंथि। डिंब ग्रंथि, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंडाशय के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो होते हैं ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती हैं। ठीक है, दोनों ओर स्थित होती हैं और इनकी आकृति बादाम जैसी होती है। बादाम जैसी इनकी आकृति होती है दोस्तों। लगभग 1.3 सेंटीमीटर लंबी ये होती हैं और 2 सेंटीमीटर चौड़ी ये होती हैं। और जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो इसी भाग को अंडाशय के नाम से हम जानते हैं और इन्हीं के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण हमारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला भाग हमारा होता है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका जो होती है ये किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है अंडाशय के साथ। अंडाशय के साथ ये नलिकाएं जुड़ी होती हैं और इसी नलिका के अंदर होती है निषेचन की क्रिया, यानी कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है वो इसी नलिका के अंदर होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।